हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं। आप लोग का स्वागत है टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर। गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग हैं बताएंगे कमेंट करके। आज आप लोग के लिए लेकर आए बहुत महत्वपूर्ण खबर। आज 4 अप्रैल है और शुक्रवार का दिन है। चैत माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त 11:59 से लेके 12:49 तक अभिजीत मुहूर्त का समय है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जानेंगे टॉप 50 खबरें, देश दुनिया की खबरों को जानेंगे एक एक करके। भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे। आज का इतिहास, चौथे दिन, आज का 4 अप्रैल को पूरी दुनिया में जो है विश्व खद्दान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और जानेंगे आज का मुख्य समाचार में भारत की बड़ी खबरों को जानेंगे, पूरे विश्व की खबरों को जानेंगे, साथ ही साथ इंडिया की 2800 राज्य की खबरों को जानेंगे। और देखिए यहाँ पे विश्व की खबरें आपको मिलेंगी, इंटरनेशनल न्यूज, बिहार की बड़ी खबरें, बिहार की धरती की खबरें आपको मिलेंगे। और सरकारी नौकरी से रिलेटेड जानेंगे यहाँ पर, साथ ही साथ जानेंगे यहाँ पर सरकारी योजना से रिलेटेड जो कि बहुत जरूरी है हर एक लोगों के लिए। और देखिए स्टॉक मार्केट, बैंकिंग न्यूज यहाँ पर जानेंगे तो टोटल एकदम जितने भी हैं। और सोने चांदी के रेट और पेट्रोल और डीजल के भाव को जानेंगे। पूरी खेलकूद के जानकारी भी आप लोग को यहाँ पर मिलने वाले हैं और सरकारी नौकरी से रिलेटेड पूरी न्यूज आपको देने वाले हैं। चलिए एक एक करके सारे न्यूज को जानते हैं और सबसे पहले भारत की बड़ी खबरों को जान लेते हैं। चलिए जानते हैं 2800 राज्य की खबरों को। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए टैरिफ वार की चपेट में पाकिस्तान और बांग्लादेश। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और बांग्लादेश पर टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने चाइना पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46%, देख सकते हो, और ताइवान पर 32% का लगाया है। अब देखो चीन को पछाड़ भारत बन सकता है नंबर 1, देख सकते हो यहाँ पर खबरें आ रही है भाई। इंटरनेशनल न्यूज आपको मिल रहे हैं कंटिन्यू, देख सकते हो भारत की। अमेरिका के टैरिफ से भारत की चांदी हो सकती है। ऐसे में कई सेक्टर जिन्हें भारत अब चीन को पीछे छोड़ सकता है। चीन पर अमेरिका का टैक्स भारत के मुकाबले दुगुना हो गया। ऐसे में चीन की कंपनियों को लेकर ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आप देखिए बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबी तटरेखा हमारी, देख सकते हो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से भी खबरें आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत को बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी बिम्स्टेक में जो है जिम्मेदारी का एहसास है और वह आर्थिक को लेकर लेकर जो है खबरें हैं। चलिए नौकरी करने वालों के 8 करोड़ लोगों के लिए यहाँ पर खुशखबरी है, देख सकते हो भाई। यहाँ पर नौकरी वालों के लिए आ रही है। यहाँ पर ईपीएफओ के इस नए फैसले से निकासी प्रक्रिया को सरल बनाया गया। इसमें सदस्यों को अपने क्लेम को तेजी से प्राप्त करने में सुविधा होगी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामनवमी के शुभ अवसर पर घर पर तैयार करें ये रेसिपी, देख सकते हो ये रेसिपी को। अभी रामनवमी का मुहूर्त चल रहा है, लोग जो है इसका पूजा पाठ कर रहे हैं। रामनवमी का त्यौहार चैत महीने में मनाया जाता है। इस वर्ष रामनवमी का त्यौहार 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन घरों में प्रसाद भी तैयार किया जाएगा। तो आइए आर्टिकल को देखिए, जानिए, यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर। चलो आगे, देवेंद्र फडणवीस के पास जो है जाने वाली हर एक फाइनल पहले एकनाथ शिंदे करेंगे पास, देख सकते हो। महाराष्ट्र सरकार ने फाइलों की मंजूरी की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब फाइलें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास जाने से पहले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास जाएगी। पहले यह प्रक्रिया उप मुख्यमंत्री करेंगे तब जाके होगा। अब देखिए एससी का सम्मान लेकिन नहीं मान सकती है फैसला। यहाँ पर देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान को लेकर पश्चिम बंगाल में 26,000 शिक्षकों और अन्य कर्मचारी भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई। इसको लेकर बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी को दोषी ठहराया है। आप देख सकते हो राहुल गांधी बोले चाइना ने हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जाई है, देख सकते हो। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को भारत चाइना के राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह को जश्न को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा हमारे 4 वर्ग गज जमीन, जो 4000 वर्ग गज जमीन चाइना घेर रखा है। अब देखिए भारत की चिकन नेक की टेंशन होगी खत्म। यहाँ पर देख सकते हो चिकन नेक पर जो है चाइना बांग्लादेश की बातें। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के दौरे पर पहुंच गए हैं। मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान भारतीय पीएम थाईलैंड के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। आप देखिए एनसीए दिल्ली एनसीआर में बदलेगा मौसम का मिजाज। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर वेदर को लेकर अपडेट आ रही है। दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते मौसम में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। दिल्ली में इन 3 दिनों
तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवा की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, ये बताया जा रहा है। और देखो मियाँ वाला का नाम न बदलो, ये तो राजपूतों का है, देख सकते हो यहाँ पर कंटिन्यू खबरें आप लोग को दे रहे हैं। देखो उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने ऐसे कुछ जगहों के नाम बदले हैं जो मुसलमानों से जुड़े हैं। देहरादून में भी मियाँ वाले के इलाके का नाम बदलने का भी आदेश दे दिया गया है। आप देख सकते हो लालू यादव पटना में इलाज के बाद दिल्ली एम्स में हुए हैं भर्ती। लालू यादव की तबीयत बिगड़ी है, यहाँ पर बताया जा रहा सूत्रों के मुताबिक। यहाँ पर राजद सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उन्हें पटना के अस्पताल में इलाज कराया गया, उसके बाद दिल्ली में उन्हें ले गया गया। तेजस्वी यादव ने बताया राजद सुप्रीमो की तबीयत कैसी है। सो अब देखो नवरात्र का छठा दिन जो है माँ कात्यायनी के लिए है। माँ कात्यायनी की पूजा, नवरात्र माँ कात्यायनी दुर्गा माता की पूजा। यहाँ पर नवरात्र के 9वें दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का पूजा अर्चना करने को देखने से नवरात्र के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है, जिन्हें महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए भारत पर लगाया 26% टैरिफ, ट्रंप ने क्यों दिया 50% डिस्काउंट, देख सकते हो यहाँ इंडिया पर भी 26% का टैरिफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगाए हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दुनिया भर के देश अमेरिका से जितना टैरिफ लेते हैं हम उसका लगभग आधा टैरिफ ही लगा रहे हैं, इस तरह से उन पर दयालु हो रहा है। आप देखो दिल्ली में भी 5 अप्रैल से लागू होगी आयुष्मान भारत योजना, देख सकते हो यहाँ पर आयुष्मान को लेकर भाई ये खबरें आ रही है, ये दिल्ली में ये लागू हो जाएगा, ये कंटिन्यू खबरें। आयुष्मान भारत योजना के तहत दिल्ली के सबसे करीब परिवारों को, जो भी गरीब परिवार है, विशेष रूप से अंत्योदय अन्न योजना को लेकर प्राथमिकता दी गई है और ये बहुत अच्छी खबर है। आगे चलिए, भारतीय हथियारों का लोहा रक्षा निर्यात में रचा और एक और इतिहास, देख सकते हो यहाँ पर भारत की बड़ी खबरें। रक्षा मंत्रालय ने बताया देश के रक्षा निर्यातों में पिछले साल की तुलना में 12% ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सरकार के इस कुछ सालों में उद्योग में बढ़ावा देने के लिए नया जो है सुधार किए हैं और नया इतिहास रचा। देखो सीएम योगी के आदेश पर पूरे यूपी में एक साथ चलाया अभियान, देख सकते हो यूपी में एक साथ अभियान चलाया गया है। बहुत बड़ी खबरें, विशेष अभियान शुरू हो चुका है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में सड़कों को सुरक्षित और सुव्यवस्थित करना, उत्तर प्रदेश के अधिकृत रूप से संचालित ई रिक्शा और ऑटो वाले को यातायात की सुविधा को प्रदान करना। अब देख सकते हो 25,000 शिक्षकों की जो है नियुक्ति होगी रद्द, देख सकते हो यहाँ पर खबरें आ रही है 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होने वाली है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम ने ममता सरकार को झटका दे, पश्चिम बंगाल के स्कूलों में 25,000 शिक्षकों को, कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य ठहराने का जो है फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब देखो देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों को यहाँ पर जानते हैं। देखो मोराक कॉरिडोर प्लान जिससे फिलिस्तीन के बीच में घुसेगी भाई, देख सकते हो यहाँ पर। अब इजराइल का यहाँ पर होने वाला है गाजा पर, यहाँ पर कंटिन्यू इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ सीज फायर टूटने के बाद से अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। इजराइल की सेना लगातार गाजा पर हमले कर रही है, वहीं और एक खतरनाक जो है अटैक वहां पर मिसाइल से अटैक कर रहे हैं। अब देखो ट्रंप ने अपनी इस धमकी पर किया है अमल, ट्रंप ने अमल किया है इस धमकी पर। बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बावजूद भी तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट दर्ज कर की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मदद नहीं करता है तो भाई यहां पर जो है परेशानी हो सकता है। अब देखो ईरान के मुहाने पर पहुंचा अमेरिका का दूसरा परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर, यहां पर देख सकते हो ईरान के मुहाने पर विंसन श्रेणी का दूसरा विमान वाहक पोत कार्ल विंसन हुतियों के खिलाफ अमेरिकी अभियान में शामिल होने के लिए रास्ते पर यह पोत पहले गुआम में रुकेगा, देख सकते हो। आगे देखो भूकंप के झटकों से कांपा है जापान, यहां पर देख सकते हो भूकंप के झटके महसूस हुए थे म्यांमार में, अब जापान में भी देखो आ रही है खबरें। म्यांमार अभी भूकंप के झटकों से उबर नहीं सका था कि जापान में भी धरती डोली है और 2 अप्रैल की शाम जापान के क्यूशू क्षेत्र में 6.0 की तीव्रता का भूकंप आया है, यहां पर बताया जा रहा है। अब देखो भारत इजराइल अमेरिका क्या पाकिस्तानी परमाणु बम को लेकर खबरें आ रही है भाई। भारत इजराइल और अमेरिका को लेकर देख सकते हो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पूर्व राजनयिक
अब्दुल बासित ने कई दावे किए हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में लौटने के बाद ऐसी कुछ रिपोर्ट आई जिनमें कहा अमेरिका और इजराइल को लेकर यहाँ खबरें हैं। आगे चलते हैं। पाकिस्तानी सेना ने हिंदू इलाके में एक ही रात में मार दिए थे 5000 लोग। देख सकते हो पाकिस्तानी सेना ने, भाई ये खबरें आ रही है, बांग्लादेश की आज़ादी के आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना ने जुल्म के सारी हदें पार कर दी। पाकिस्तानी सेना अवामी लीग के समर्थक समझे जाने वाले पूरे। चलिए आगे खबरों देखते हैं। सरकारी नौकरी से रिलेटेड, आप लोग को सरकारी योजना से रिलेटेड जानकारी मिलने वाली है। देखो लाइक करो जितने भी जुड़े हो। देखो एमपी में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी निकाला गया है। मध्य प्रदेश में आप पर यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर का पद है। इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हो, ठीक है। मध्य प्रदेश के आयोग ने निकाला है और देखते हो स्क्रीन पर देख सकते हो। शानदार मौका है, बेहतरीन का चांस है। आप लोग यहाँ पर वेबसाइट भी हमने स्क्रीन पर दे दिया है, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो। और देखो इस जिले में 510 पदों पर निकली है भर्ती, तो ये छत्तीसगढ़ को लेकर है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा ये निकाला गया है। देखो जो भी वैकेंसी रहेगा भाई, देखो हम पर डे लेकर आते हैं। देखो छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का शानदार मौका है और ये 510 पदों पर निकाला गया। 8 अप्रैल मंगलवार सुबह 9 बजे से ये शुरू हो रहा है। आगे देखिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में भी शिक्षण को लेकर यहाँ पर निकाला गया है, तो इसको भी फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकते हो जो आपके हिसाब से होगा, ठीक है। नेशनल लॉ में NLU में जोधपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिप्टी लाइब्रेरियन और लाइब्रेरियन के पदों पर आवेदन निकाला गया है, ठीक है। आगे देखिए टीचर के 26,000 पदों पर आवेदन का आखिरी मौका है, तो यहाँ पर भी आप लोग फॉर्म को भर पाओगे। आखिरी मौका आप लोग के पास है टीचर के पदों पर। इस रिक्रूटमेंट के लिए जो है आपके पास देखिए यहाँ पर PRD और DGT के कुल 26,000 के पदों पर कैंडिडेट की नियुक्ति होगी। चयन परीक्षा से होगा, जो भी चयन होगा परीक्षा के माध्यम। अब देखो यूपी बोर्ड 2025 का रिजल्ट इन तारीखों में हो सकता है जारी, तो यूपी बोर्ड को लेकर यहाँ पर खबरें आ रही है। भाई लाइक करो जितने भी जुड़े हो। देखो उत्तर प्रदेश में इस साल 54 लाख से अधिक छात्र यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए। उन छात्रों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, ठीक है। और MP बोर्ड का भी रिजल्ट का इंतजार है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का बोर्ड का, उत्तर प्रदेश का भी है, तो यहाँ पर देख सकते हो। बिहार का आ चुका है, आप लोग को पता ही है। तो आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं समाप्त हो गई है और अब जो है उत्सुकता से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। MP बोर्ड की 10वीं और 12वीं का आने वाला। भाई अब बिहार फर्स्ट में मारा है, देख सकते हो। बिहार ने पहले ही रिजल्ट दे दिया है कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक का। अब देख सकते हो यहाँ पर खबरें आ रही बिहार की। बिहार के इस यूनिवर्सिटी से निकले हैं कई दिग्गज IAS IPS कहलाता है। देख सकते हो बिहार का नाम क्वालिटी एजुकेशन के लिए मशहूर। ऐसे में UPSC सिविल सर्विसेज जैसी कठिन परीक्षा को क्रैक करने वाले बिहार का नाम सबसे आगे। बिहार यूनिवर्सिटी ऐसी है यहाँ पर। और बिहार के स्कूलों में अब नहीं चलेंगे ऑटो, पटना में ड्राइवर्स ने किया है। देख सकते हो खबरें आ रही है बिहार से, बहुत बड़ी खबरें बिहार में। यहाँ पर स्कूली बच्चों के सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया। बिहार में 1 अप्रैल यानी कि मंगलवार पटना में स्कूली बच्चों को ऑटो ई-रिक्शा पर लाले जाने पर प्रतिबंध लागू करे, जिसके बाद से नए नियम के खिलाफ ड्राइवर जो है यहाँ पर कर रहे हैं उसका विरोध। अब देखो शिवलीदीप लांडे के बाद बिहार में एक और IPS अफसर का इस्तीफा मंजूर, ये देख सकते हो इन्होंने किया। भाई लाइक करो जितने भी जुड़े हो, आपकी ज़रूरी है सपोर्ट। चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो। लाइक क्यों नहीं करते भाई? जितने देखते हो कमेंट में लिखो, लाइक करो वीडियो को। देखो 6 महीने में झोपड़ी से महल में तब्दील हो गया है बिहार। देख सकते हो यहाँ पर खबरें यार ये कंटिन्यू आप लोग को मिल रहे हैं। यहाँ पर बोधगया प्रखंड क्षेत्र के सिलोजा गांव स्थित दशरथ नगर गांव की लुक पूरी तरह से बदल गया है। फूस का अब महलों का आकार ले लिया। खास बात है यह 36 घर बना है यहाँ पर। आगे देखो बिहार बोर्ड इंटर स्कूटनी एवं कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए आवेदन स्टार्ट है। देखिए आप लोग के लिए बता रहे हैं, जो भी अपना आवेदन करेंगे कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए वो कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट स्कूटनी कंपार्टमेंटल एग्जाम विशेष परीक्षा के लिए आवेदन 1 अप्रैल से शुरू हो गया, 8 अप्रैल तक रहेगा। भाई जैसे देखो कोई एक विषय में फेले, कोई 2 विषय में, फॉर्म को जाके भरो, ठीक है, और फिर से परीक्षा देके पास हो जाए। ये है कंपार्टमेंटल, समझ रहे हो। आगे देखो चुनाव से पहले कांग्रेस का यहाँ पर बड़ा दावा हो रहा है। बिहार में कांग्रेस ने अपने संगठनात्मक जिलों में 40 अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जिनमें से 14 स्वर्ण बिरदारी से आते हैं और ये पार्टी पिछले तरीके से ये
नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पर जानेंगे स्पोर्ट्स न्यूज़ को, खेल न्यूज़ को, जो कि आप लोग को यहाँ पर बताएंगे। स्पोर्ट्स न्यूज़, आपको IPL की न्यूज़ यहाँ पर मिलने वाले हैं। चलिए भाई एक एक करके अब न्यूज़ बताते हैं। देखो, जीत की पटरी पर लौटने को बेताबी होंगे कलकत्ता और हैदराबाद, देख सकते हो यहाँ पर कलकत्ता और हैदराबाद की खबरें आ रही है। स्पोर्ट्स न्यूज़ आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर गुरुवार को दोनों टीम एक बार आमने सामने हो गई, उनकी निगाहें वापस जीत की पटरी पर थे और KKR और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने सत्र को पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स को लेकर खबरें। IPL के बीच में कागिसो रबाड़ा ने जो है गुजरात टाइटंस को कैंप छोड़ा, देख सकते हो यहाँ पर रबाड़ा से खबरें आ रही है IPL के बीच में भाई। और देखो, ये बहुत ज़रूरी खबरें आप लोग के लिए, कंटिन्यू खबरें आप लोग को हम दे रहे हैं, देख पा रहे हो। देखो, तेज गेंदबाज यहाँ पर रबाड़ा IPL 2025 में गुजरात टाइटंस टीम को छोड़कर दक्षिण अफ्रीका लौट गए हैं, वे निजी कारणों से वापस गए हैं, फ्रांसीसी ने एक बयान में कहा है। अब देखो, IPL के बीच में सारा तेंदुलकर ने खरीदी क्रिकेट टीम, देख सकते हो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने यहाँ पर क्रिकेट टीम यहाँ पर खरीदी है। सचिन तेंदुलकर के बड़े बेटे अर्जुन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं, अब उनकी बेटी ने भी अलग तरीके से इस खेल से जुड़ने का फैसला किया है, ये देख पा रहे हो। बहुत बड़ी खबरें आप लोग को मिल रहे हैं। साइना नेहवाल जैसी प्रतिभा अब निकलेगी झारखंड से, झारखंड में भी तरह तरह की चीज़ जो है बनाया जा रहा है, जो कि आप लोग को हमने बताया था। तो ये भी ज़रूरी है। झारखंड की राजधानी रांची में इंटरनेशनल सुविधा से लेस बैडमिंटन बन रहा है, वर्ल्ड क्लास का ये बैडमिंटन क्या होगा तैयार यहाँ पर। तो ये झारखंड वालों के लिए खुशखबरी है। झारखंड वाले लाइक करो वीडियो को। देखो, कार्टून देखा और खेला बैडमिंटन, सर्वेश मेहतानी ऐसे IIT JEE टॉपर, देख सकते हो। बहुत ज़रूरी खबरें हैं। साल 2017 में JEE एडवांस AIR हासिल किया है सर्वेश मेहतानी, कार्टून देखने और बैडमिंटन खेलने को लेकर। अब देखो, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप इस बार झांसी में होगा, देख सकते हो यहाँ पर हॉकी इंडिया को लेकर आ रहा है। अब देखो, 15वीं हॉकी इंडिया सेमिनार जो है चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 4 से 15 अप्रैल के बीच होने जा रहा है। इस चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश के झांसी मेजर ध्यानचंद हॉकी में किया जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अब तो ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, देख सकते हो। ट्रंप के द्वारा बहुत बड़ी ऐलान हो चुका है। यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बड़ी ट्रेड वार शुरू करने के बाद गुरुवार को 3 अप्रैल को सोने की कीमतों में इतिहास रच दिया, ग्लोबल इकोनॉमी में अनिश्चितता से बढ़ते ट्रेड वार के चलते। और देखो, ये बहुत बड़ी है ट्रंप का ऐलान को देखकर भाई। अब चलिए चलते हैं, जानते हैं पेट्रोल और डीजल को रेट को लेकर। यहाँ पर देख सकते हो, जो कि आपको मोबाइल स्क्रीन पर खबरें दे रहे। दिल्ली में देखो कितना है, 94 रुपया 72 पैसा, डीजल 87 रुपया 62 पैसा, मुंबई में 103 रुपया 94, यहाँ पर कलकत्ता में 104 रुपया है और डीजल 91 रुपया है। इस तरह से है रेट। अब देख सकते IT सेक्टर पर ट्रंप ने नहीं लगाया है कोई टैरिफ, देख सकते हो। IT सेक्टर, जितने भी IT सेक्टर थे उसमें नहीं लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ रेट का ऐलान किया तो IT सेक्टर धड़ाम हो गया है। और यहाँ देख सकते हो 4% से भी अधिक फिसल गया। निफ्टी के शेयर भी यहाँ पर गिरे हैं। अब देखो, मारुति की कारें भी 62,000 रुपये तक हुई है महंगी। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये सब कारें महंगी हो चुका है जब से टैरिफ की बात हो रही है। तब से ऑटोमोबाइल कंपनियां पर बढ़ती इनपुट लागत का असर पड़ रहा है, जिसमें उन्हें अपने वाहनों की कीमतों पर बढ़ानी पड़ रही है। इसके अलावा भारतीय रुपये के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होने के कारण भी यहाँ पर ये चीज़ें हो रहा है। और देखो, एयरटेल के 38 करोड़ यूजर्स को बड़ी राहत, एयरटेल की खबरें आ रही है और 38 करोड़ यूजर्स को राहत मिली है। एयरटेल देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। इस समय करीब 38 करोड़ लोग अपने स्मार्टफोन में एयरटेल का सिम इस्तेमाल करते हैं। एयरटेल की कनेक्टिविटी मामले में नंबर 1 है। और देखिए, गुरुवार शुक्रवार को इन शेयरों में भी दिख सकता है एक्शन। गुरुवार को भी आप लोगों ने देखा था, एक्शन हुआ था। और आप देखो, आज शुक्रवार को भी ये दिख सकता है। कंपनी की यहाँ पर सब्सिडरी हो रही है, जुपिटर लेकर यहाँ उड़ीसा में रेविकल एंड ये सब देखो, आप मोबाइल स्क्रीन पर देख लो भाई। एक्सचेंज को फाइलिंग में कंपनी ने क्या कहा है सो। अब चलिए चलते हैं, जानते हैं बैंकिंग न्यूज़ को अच्छे तरीके से। शेयर मार्केट, बैंकिंग, SIP, म्यूचुअल फंड, ये सब इंश्योरेंस, तरह तरह की खबरें आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बाजार कहाँ तक गिर सकता है। यहाँ पर देखो, बाजार गिरा, फिर बीच में चढ़ा था बाजार, फिर से थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट दर्ज की जा रही है। और यहाँ पे देखो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत में सिर्फ टैरिफ का उतना ही असर नहीं है, देखा जाएगा भारत के मुकाबले बाकी देशों पर ज़्यादा टैरिफ है। लेकिन ग्लोबल बाजार की समस्या सिर्फ टैरिफ का ही नहीं है। अब देखिए, सेंसेक्स
छुएगा 77,000 का लेवल पूरे पर। सेंसेक्स इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, सेंसेक्स आगे बढ़ेगा। अमेरिकी टैरिफ से कोई दिक्कत नहीं है यार। आज देखो अप्रैल में भी बीएसई का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप में कितना है 1.3% है उछला है, जबकि स्मॉल कैप में 0.99% है। इसी तरह से चल रहा है। और देखो बाजार में गिरावट के बीच में तेजस नेटवर्क्स 9% चढ़कर बंद हुआ है, 9% आगे बढ़ा है तेजस का। तो ये चीज़ें हैं भाई, गिरावट के बावजूद भी। और तेजस नेटवर्क 27,000 साइट्स के बीच में, और इसमें BSNL 4G 5G नेटवर्क भी, इसका भी जो है यहाँ पर 86,000 से अधिक हो गया अक्टूबर दिसंबर 2024 की तिमाही में। अब देखो 6 दिन में बचे हैं 16,000 करोड़ के शेयर। तो यहाँ पर ये खबरें, बहुत बड़ी खबरें देखो देख पा रहे हो। मार्केट में भी देखो कुछ शेयर ऊपर चढ़ भी रहे हैं, और म्यूचुअल फंड में पिछले हफ्ते 6 दिनों तक शेयर बाजार में बिकवाली की है। सूत्रों ने बताया भारतीय शेयर बाजार में आई हालिया तेजी का फायदा उठाते हुए म्यूचुअल फंड में मुनाफा वसूली किया है। और देखो सोने के ऑल टाइम हाई बनाया गया है, चांदी में भी गिरावट थोड़ा सा है यहाँ पर दाम में। तो ये चीज़ें आप लोग को देखने को मिल रहा है सोने और चांदी को रेट को लेकर। सोने ने आज यानी 3 अप्रैल को 91,000 रुपये तक का जो है ऑल टाइम बना। हालांकि इंडिया बुलियन एंड जेलवर्स एसोसिएशन के अनुसार बाद में सोना एक गिर गया था 651 रुपया के आसपास में। अब देखो गोल्डमैन ने बढ़ाया है टारगेट प्राइस को लेकर, फटाक से 8% उछल गया। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी खबरें आप लोग को लेकर आए हैं। टाटा कंपनी का शेयर आज भी रॉकेट की स्पीड से ऊपर चढ़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोग को करना क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लाइक कर लो। आपका एक लाइक मेरा